नमस्कार, मैं हूं फैज अहमद। स्वागत है आप तमाम दर्शकों का जनतंत्र प्राइम भारत पर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शमशाद खान ने पेश की मानवता की मिसाल। कल शाम वजीरगंज थाने की तरफ से जा रही एलपी रोड पर एक्टिवा से जाते वक्त एक व्यक्ति के 17,000 गिरे, जिसको पाकर पड़ोस में रह रहे डॉक्टर अली जी के सीसीटीवी कैमरे की मदद के साथ जनतंत्र प्राइम भारत के लिमरा न्यूज की मदद से पैसे के हकदार तक पहुंचाए और समाज में एक बेहतरीन मिसाल पेश की और बताया कि हर जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। अगर किसी के साथ ऐसी घटना हो जाए तो एक जिम्मेदार नागरिक बनकर उसकी चीज उस तक पहुंचाने में प्रयास करें। लखनऊ से एन आलम की खास रिपोर्ट। हम राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से मदद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई कंबल बांट कर रहा है, कुछ हर प्रकार से आदमी अपनी कोशिशें कर रहा है। इसी बीच में हमारे सामने एक मामला संज्ञान में आया है। हम इस समय वजीरगंज थाने के एलपी रोड पर मौजूद हैं, जहां पर कल शाम को लगभग 5:48 के करीब 2 एक्टिवा से लोग जाते हैं और जाने के बाद अचानक रोड पर उनके कुछ पैसे गिर जाते हैं, जिसको लेकर के यहाँ के लोग ने काफ़ी मदद करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने पैसे उठाए, उसके बाद उसको कोशिश किया बुलाने की। आइए हम जानते हैं पूरा मामला क्या है, कैसे करेंगे। आपको दिखा दें कि ये एक टी स्टॉल है, बॉम्बे टी स्टॉल है इनका, और ये इन्होंने सबसे पहले प्राथमिकता के साथ देखा कि यहाँ पर पैसे गिरे हैं और दुकान छोड़कर ये बाहर आए, तब तक कि वो गाड़ी वाले आगे बढ़ चुके थे। तो इन्होंने कोशिश की। आइए जानते हैं कि क्या मामला रहा, किस तरह से। क्या नाम है? सर शमशाद नाम है मेरा जी। और यहाँ से 2 गाड़ियाँ आ रही थी। एक कुछ वाइट गाड़ी थी, एक पीछे से टो कर रहे थे, उसमें पेट्रोल लगता खत्म हो गया था। गाड़ियाँ मैंने फुटेज के जरिए देखी हैं। गाड़ियाँ उस वक्त मैं नहीं देख पाया, तो मैं जब तक दुकान से दौड़ा गाड़ियों के पीछे आवाज़ देता तो वो काफ़ी दूर निकल चुके थे। मैंने बहुत तेज़ आवाज़ दिया और 2 लड़के उधर खड़े थे। मैंने कहा भाई इनको रोक, लेकिन वो लोग रुके नहीं, उनको सुनाई नहीं दिया। एक साथ पीछे एक्टिवा से तीसरी गाड़ी थी, उनका मैंने नंबर भी नोट किया। उनका नाम फैसल भाई है, गोलागंज में रहते हैं, और उन्होंने वो नोट उठा रहे थे सब। तो मैं उसको आवाज़ दे के वापस आया। मैंने भी 2-4 नोट उठाए और सब पैसा उन्हीं के पास, उनके हाथ में पकड़ा। मैंने कहा ये पैसा सब एक साथ रखो और इसको गिनिए कितना है। उस समय कितने पैसे थे लगभग? उस समय 2-2 हज़ार के नोट, 4-5-6 2,000 के और 500-500 के नोट उन्हीं से गिनवाए हमने। एक साथ पैसा उसी के पास पकड़ाया। वो जो एक्टिवा से तीसरा आदमी था पीछे, वो उन्हें जानता नहीं था वो भी, तो उसने अपने हाथ से गिने 17,000 रुपये। फिर उसको भी मैंने रोक के रखा। एक तीसरा आदमी वो 2,000 का नोट एक आगे से उठा कर लाया, काफ़ी दूर से, उसने भी बेचारे ने आके दिया, उसको भी एंट्री किया। तो उसमें पूरा पैसा मिलाकर कितना हुआ? टोटल 17,000 रुपये, यानी कि 15,000 रुपये। 15,000 वो मतलब साथ में ही गिने, वो सब जमा होने के बाद में। अच्छा। हाँ, तो 17,000 टोटल अमाउंट था। फिर उन दोनों आदमियों को मैंने आधा घंटा यहाँ पे रोका और काफ़ी उसका वेट किया कि शायद ढूंढते हुए आए। फिर वो दोनों भी बेचारे जाना था, तो मैंने कहा एक काम करो, अपना नंबर लिखा दो और पैसा दे दो। वो पैसा लेके मैंने रखा, रबड़ चढ़ा के। वो आज भी अलग पैसा रखा हुआ है उनका, और उनका नंबर नोट किया। मैंने कहा भाई ज़रूरत लगेगी या पैसा जब मैं दूंगा तो आपको इन्फॉर्म करूंगा, मैंने पैसा दे दिया है। लेकिन अभी वो बेचारे शाम को फिर वापस एक राउंड मारे 1 घंटे बाद। बोले भाई क्या आया था जिसका पैसा? हमने कहा नहीं आया यार। तो फिर मैंने आप लोगों से कांटेक्ट किया। अच्छा, क्या पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई? हाँ, पुलिस को मैंने थोड़ा, एक कजिन में वो हमारे आते हैं चाय पीने पुलिस वाले, तो उनको मैंने ऐसे ही बताया था। तो उन्होंने अपने इंस्पेक्टर साहब को बताना मुनासिब समझा कि बता दें। तो उन्होंने कहा लेकिन अगर पुलिस को इत्तला दोगे तो ये पैसा वहाँ जमा करना पड़ेगा। हमने ठीक है जमा कर देंगे, हम आज भर रास्ता देख लेते हैं और फुटेज निकलवा के देखते हैं। अगर फुटेज के जरिए हो जाता है तो हम उसका पैसा उसके हाथ में दे देंगे, और फुटेज से नहीं हो पाता है तो फिर हम ये रास्ता नहीं। हमसे ज़्यादा तो उसे ज़रूरत होगी ना यार। कैश जेब में इतना पैसा, क्या पता किस जरिए, मतलब बीमारी दुखी कोई घर में, बच्चों की फीस, क्या किस हिसाब से वो रखे था। हमसे ज़्यादा तो उसे ज़रूरत थी, वो जेब में रखे तो इतना पैसा जा रहा, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। हम तो इतने पैसे के लिए ईमान ख़राब करेंगे, लेकिन कब तक खाएंगे, उसका बेचारे क्या होगा। तो यही एक संदेश होना चाहिए, यही कि संदेश सभी लोग एक दूसरे को ये संदेश होना चाहिए, वो पूरे समाज में जाना चाहिए, पूरे अपने हिंदुस्तान में जाना चाहिए कि अगर ऐसा कोई हादसा होता है, थोड़ी तकलीफ करके, परेशानी उठा के, अपना काम धंधा बंद करके, उसकी अमानत जिसकी हो उस तक पहुंचाई जाए। शमशाद जी, तो शमशाद जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, और शमशाद जी ने जो बात बताई कि कहीं ना कहीं ये संदेश एक बड़ा संदेश है और सभी तबकों के बीच में जाना चाहिए। समाज में ऐसे संदेश बिल्कुल जाना चाहिए जिसको लेकर के हर आदमी जागरूक हो और कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद करता रहे।
आपको बता दें कि यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ है वो यहाँ पर इस घर में है और ये सामने वाले घर में इन्होंने पूरी मदद की। इनका नाम डॉक्टर अली है और हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि सर आपने प्रयास किया इसका और सीसीटीवी कैमरे अपनी छानबीन की, क्या निकला? हमने कोशिश की अपने कैमरे में देखने की, लेकिन उसमें कुछ बहुत सी ब्लर आ रही, विज़न क्लियर नहीं है। और कल रात का वक्त था 5 साढ़े 5 बजे और वो गाड़ी चली गई। हम लोगों ने कोशिश की कि नंबर मिल जाए, उसके बाद में उसको पैसा दे दिया जाए, लेकिन बहुत अप्रिशिएट ये यहाँ पे जो होटल जिनका है और हमारे महल्ले वाले, उनको वो एक पैगाम सबको दे रहे हैं कि अगर किसी की अमानत कहीं पे कोई ऐसी चीज़, लोगों की नीयत नहीं ख़राब हुई और सब ने पूरी कोशिश की कि जो है किसी तरीके से उस बंदे को पैसा मिल जाए जिसका गिरा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है और सबको ऐसा सोचना चाहिए कि नीयत नहीं ख़राब करना चाहिए। 17,000 रुपये जो भी छोटी रकम नहीं है, लेकिन अभी तक यहाँ पे हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि पैसा वहाँ तक मिल जाए। मेरे यहाँ कैमरा जो लगा हुआ है उस पर कोशिश की गई, लेकिन उससे नंबर क्लियर नहीं है, इसलिए जो है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी ये रहेगा कि इस मैसेज से हो सकता है उन तक आवाज़ हम लोग तक की पहुँचे और वो हम लोगों के पास अगर आएंगे तो उनका पैसा महफूज रखा हुआ है और उनको वो मिल जाएगा। तब सब एक सवाल ये आता है कि जिस तरह से जो लोग हैं कोशिशें करते हैं एक दूसरे की मदद करने की, जाड़े का वक्त है, तमाम लोग कंबल भी बांट रहे हैं करके, तो ये तो एक संदेश, बहुत अहम संदेश है, लोगों तक जाना चाहिए कि हर एक की मदद करनी चाहिए, चाहे ग्रुप कोई भी हो। जी, बहुत अच्छी बात है ये। बहुत इस वक्त जो है मौसम के हिसाब से देखिए कि हर जगह कहीं जो है ब्लैंकेट लोग, कहीं जो है अलाव, कहीं रैन बसेरा। और मैंने खुद देखा कि अभी कल की बात है कि एक बेचारा रोड पे पड़ा हुआ था, तो उसको कोशिश करके जो है हम लोगों ने रैन बसेरा तक पहुंचाया, अपने खुद के साधन से वहां तक पहुंचाया, क्योंकि ठंड में वो एक तो मेंटली डिस्टर्ब ही था वो और पूरी तरह से वो एक बेकार हालत में था रोड के किनारे। तो इस तरीके से बहुत से लोग जो हैं जो इस वक्त परेशान हैं ठंडक में, और उनको उनके पास ओढ़ने के लिए, उनके पास बिछाने के लिए और इस तरीके की परेशानियां हैं। ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में आप एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की मदद करें, ना कि दूसरे के पैसे से जो है वो कितने दिन किसी का पैसा चल सकता है। हमारे ये पड़ोसी हैं, हमारा ये समझिए कि ये यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट है और बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने जो है इस चीज़ को आगे बढ़ के हिस्सा लिया और पैसे को इन्होंने जो अपने कस्टडी में अपने हाथ में ले लिया है और ये सोच के कि पैसा उन तक पहुंच जाए, और बहुत ज़रूरी है ये, सबके लिए ये पैगाम यही है कि अगर कभी किसी के साथ ऐसा होता है तो उसकी हेल्प की जाए, ना कि उसके साथ जो है दूसरी भावना से या उसको नुकसान पहुंचाने की सोच नहीं रखना चाहिए किसी को, बल्कि उसकी हेल्प करनी चाहिए जितना। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि ये जो पैसे का मामला आया, जनतंत्र प्राइम भारत पूरी कोशिश करता है कि समाज के जितने भी तबके हैं उनकी आवाज़ उठाने की, कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों को उठाने की जिसको लेकर के समाज में जागरूकता फैले। आज हमारे इस न्यूज़ कवर करने का मेन उद्देश्य यही था कि जिस ज़रूरतमंद के ये पैसे गायब हैं उसको वो पैसे मिल जाएं। आखिरकार कहीं ना कहीं सही नीयत और सही चीज़ को लेकर जो समाज आगे बढ़ता है। आपको बता दें कि कुछ ही देर पहले जो कवरेज हमारी हुई थी, जो हमारी ज़मीनी स्तर की कवरेज हुई थी, जो पैसे गिरे हुए थे उसको लेकर के बात कही गई थी। उसमें जो लोग आगे आए थे उनकी बहुत सराहना करते हुए हम लोगों ने प्रयास किया था कि जिसके पैसे हैं उन तक पहुंच जाएं। और इसको लेकर के कुछ ही देर बाद ये पता चला कि हमारे साथ भाई खड़े हैं, इन्होंने बताया कि हमारे पैसे गिरे थे। इनसे पूरी बात जानते हैं कि कैसे ये गए, यहाँ से क्या था और कितने रुपए थे। सर क्या नाम है पहले? सर मेरा नाम मोहम्मद फरहान है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मौलवीगंज चिकमंडी में रहता हूँ जी। तो इसकी पूरी बात बताएं कि किस तरह से आप निकल रहे थे यहाँ पर और कितने हम गए थे, थोड़ा हमारा बैग का काम है तो हम बैग छोड़ने गए थे जी। तो वहाँ से पेमेंट हमको मिला था, तो 17,000 रुपये थे, जिसमें से 2-2 हज़ार के 4 नोट थे और बाकी 500 के 9,000 रुपये थे जी। तो वहाँ से लेके वहाँ पर हम जब छोड़ने गए तो गाड़ी में मेरी तेल ख़त्म हो गया, तो अपने छोटे भाई को बुलाया हमने, तो वहाँ से हम टोचिंग करके अपनी गाड़ी ला रहे थे, तो फिर रास्ते में ये पैसे कहाँ पर गिरे हमको नहीं पता था, अभी पता चला ये। जी अभी पता चला जी जी। तो ये बताइए, जो नोट की आप बात बता रहे हैं कि ये 17,000, तो 17,000 इधर से भी इनके बताए गए, तो पैसे पूरे हैं ना आपके? जी हाँ, पैसे तो पूरे हैं। हमको वहाँ से मिले थे 17,280 रुपये, तो जिसमें से 280 हमने अलग रख लिए थे, वो मिल गए, वो नहीं गिरे थे। 17,000 अलग हमने रखे थे, वो गिर गए थे। अच्छा।
तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस तरह आगे बढ़ के एक दूसरे की मदद करते हैं और वाकई हकदार को उसका जो है पैसा वापस करते हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे आप? जी, यहाँ पर तो हमको एक चीज़ याद आ रही, क्योंकि जहाँ तक हमने आज तक जितना भी पैसा पाया है तो लोगों को पहुँच तक के पहुँचाया है। इससे यही सीख मिलती है कि ऊपर वाला जब भी किसी को मतलब कुछ मिले तो वो कोशिश करे पहुँचाने का। हमने भी कई बार पाए हैं तो उस तक पहुँचाए हैं पैसे पहुँचाने की कोशिश। आज हमको ऊपर वाले ने ये एहसास दिला दिया कि आज हमें भी हमारी चीज़ भी मिल गई। कई बार हमने पा के दिया है जाके लोगों को। तो ऐसे लोगों के लिए क्या ऐसे लोगों के लिए भाई दिल से धन्यवाद कहेंगे, उनको थैंक यू बोलेंगे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। चलिए, तो जिस तरह की बताई गई बात कि इन्होंने जिनको पैसे मिले थे उनको शुक्रिया भी बोला है, और ये सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है, पता नहीं किस ज़रूरत के लिए वो सामने अपना काम से जा रहा हो और अगर उसका पैसा गिर जाता है तो ऐसी समस्याएं आती हैं। तो ये सभी के लिए लागू होता है कि सभी एक दूसरे की मदद करें। आप चेक करिए उनको कितने हैं, कोई दूसरे तो नहीं, वही मैंने संभाल के चला के अलग रखे हैं। और मुझे बहुत टेंशन था भाई कि जिसकी अमानत है उस तक पैसे समझा ना। ये तो एक आदमी 2000 का नोट वहाँ जो उठा के लाए उसको मैंने जमा किया सब। ये एक जगह पे जमा कराए, 3 आदमी जो उठाए जिससे मैंने लिया उनका भी नंबर लिया मैंने, जो पैसे उठाए जमा करो भेजिए हमें को। लखनऊ से कैमरा पर्सन जगदीश कुमार के साथ आलम, जनता।